आया नहीं मेरे पास। ठीक है। अब अपनी स्क्रीन वो अच्छा शेयर हुई तो ठीक है, ठीक है। टैली टैली इसमें है। अच्छा नहीं, टैली तो करना पड़ता है। जैसे फुल स्क्रीन का आता है वो कोई बात नहीं, आप टैली पे खोलो। टैली पे अभी तो पेपर नहीं है। तो नाउ वी ओपन द टैली। इस वीडियो रिकॉर्डिंग का पर्पस क्या है जो हम कर रहे हैं, व्हाट एंट्री यू विल टेल। तो बेसिकली इसमें वही होगा कि हम तो बेसिकली इसमें वही होगा कि हम जो भी एंट्रीज कर रहे हैं वो हम सारा इसमें रिकॉर्ड करें, सो दैट किसी को भी कभी भी कोई गाइड चाहिए कि कैसे क्या एंट्री हो रही है तो ही और शी शुड नो। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले लेट्स, अब मेरे को बिल है वो मैं कैसे दिखाऊंगा। आप एज्यूम कर दो कोई भी बिल है कुछ भी। चलो ठीक है। सपोज कोई बिल उठा लेते हैं। ठीक है। जैसे मेरे पास अभी खंडेलवाल ग्लोबल वेंचर्स का इनवॉइस है, तो मैं पहले जाऊंगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक, लेजर। लेजर में मैं गया, मैंने बोला खंडेलवाल ग्लोबल वेंचर्स। अब इसके ऑलरेडी बहुत सारे बिल्स चढ़े हुए हैं, तो मुझे सिंपल उसमें देखना है ये जो 28 अप्रैल वाला है, क्या ये बिल चढ़ा हुआ है कि नहीं। ये 1,07,000 वाला नहीं चढ़ा हुआ। तो सिंपली व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कॉपी द प्रीवियस एंट्री। और इसमें क्या बटन दबाया आपने। अच्छा, एंट्री कॉपी करने के लिए बेसिकली ऑल्ट 2। ऑल्ट 2 ठीक है। अब यहाँ मुझे बिल नंबर डालना है विच इज 15। ठीक है, देन द डेट इज 28 अप्रैल 25, देन अगेन 15 28 अप्रैल 25। आई थिंक ये होता है सप्लायर इनवॉइस नंबर, और ये मेरा रेफरेंस नंबर। सिंस हमारा खुद का कोई रेफरेंस नंबर नहीं होता, तो हम सप्लायर के इनवॉइस नंबर को ही अपना खुद का रेफरेंस नंबर मान लेते हैं। ओके ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि सप्लायर ने दिया बिल मेरे को 28 अप्रैल को, बट मेरे पास वो बिल आया 1 मई को फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो मैं यहाँ पे डालूंगा 1 मई, क्योंकि मेरे पास 1 मई को आया है, तो मेरे को टीडीएस है, जीएसटी है, जहाँ पे भी इम्पैक्ट लेना है वो 1 मई के हिसाब से होगा। बट यहाँ पे सप्लायर का है, तो सप्लायर का जो बिल का डेट है दैट आई हैव टू मेंशन। ओके ठीक है। नाउ सिंस ये पार्टी ऑलरेडी एडेड है मेरे सिस्टम में, तो मुझे सिंपली डेटा चेक करना है कि क्या इसका जीएसटी नंबर वगैरह करेक्ट है नहीं है, स्टेट करेक्ट है कि नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर मैं ये दिल्ली। कैसे चेक करा, व्हाट डिड यू प्रेस। वो तो एंटर एंटर करना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग ना। ठीक है। सिंस अब आपको नेक्स्ट स्टेप देखना है कि ये इनवॉइस कौन से स्टेट को बिलोंग करता है। ठीक है। क्योंकि हम जो टैली बनाते हैं, हम टैली बनाते हैं फॉर सिंगल टैली फॉर मल्टीपल ब्रांचेस। ओके। ठीक है। सेल हम रिस्पेक्टिव ब्रांचेस से काटते हैं, बट जब हम एंट्री करते हैं तो उसको इवेंचुअली यहीं शिफ्ट कर देते हैं दिल्ली वाले में, क्योंकि हमारा बैंक यहीं पे अलाइंड है। राइट। तो अब आपको देखना है, जैसे ये बिल है गुप्ता ट्रेडर्स उड़ीसा का, तो मुझे यहाँ सेलेक्ट करना है गुप्ता ट्रेडर्स उड़ीसा। लेट्स सपोज इफ इट वाज ऑफ गोवा, हरियाणा या यूपी कहीं का भी होता तो वो सेलेक्ट करता, अगर दिल्ली होता तो सिर्फ जीएसटी परचेज होता। ओके, सिंस दिस बिलोंग्स टू उड़ीसा, तो मैंने यहाँ कर दिया। अब नाउ अब मुझे देखना है कि ये जो स्टॉक है क्या ये मेरे पास है। अब मैं पहले चेक करूंगा 7216 HSN कोड डाल के। ठीक है। अब ऐसा स्टॉक से इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हम एक्चुअल स्टॉक मेंटेन नहीं करते। राइट। क्योंकि एक्चुअल स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपको कंजम्पशन की डिटेल सारी पता होनी चाहिए। राइट। ओके। जैसे मान लो मेरे पास कितना स्टॉक आया, क्योंकि आपका ट्रेडिंग तो है नहीं कि आपके पास कुछ आया और आपने बेच दिया तो आप एक्चुअल मेंटेन करो। तो सिंस हमारे पास वो डेटाबेस नहीं है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो एच एस एन मेरे पास अवेलेबल है मैं उस एच एस एन में डाल देता हूँ। जैसे मान लो ये है 120 MTR और 533.90। ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड भी ऐसा सेम एच एस एन में ही है, बट उसका मे बी स्पेसिफिकेशन अलग है, बट एच एस एन इज सेम। ठीक है। तो आपने फिर इसको डाल दिया, इसका है 72 376.27, और ये आ गया 22,709.44। तो हमें हर एक इनवॉइस के अंदर जो आइटम है उनकी भी एंट्री करनी है। यस, इफ दैट बिलोंग्स टू
गुड्स, मतलब अगर लेट्स सपोज सर्विस का बिल है ठीक है। तो आप सिंपली उसको जॉब वर्क में या जो भी सर्विस है वो आप ठीक है। डाल दोगे, ठीक है। ठीक है। अगर वो गुड्स का है, जैसे कई बिल होते हैं, जैसे मान लो आपका एक कोई बिल है जिसमें 50 आइटम्स लिखे हुए हैं, हाँ। अब यू कैन नॉट एंटर ऑल 50 आइटम्स, मतलब किसी में 10 रुपए का बिल है, 50 रुपए का बिल है, तो आप उसमें एक सिंगल हेड बना दोगे, जैसे सैनिटरी आइटम है कोई। एज पर द ऑलरेडी इन ऑलरेडी उसका हेड बना होगा। यस, मतलब और जैसे नहीं मान होगा लो देन के नाम। यू कैन क्रिएट द लेजर, जैसे आपको क्रिएट करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके ऑल्ट सी, ठीक है। व्हेन यू प्रेस दिस वन, तो आप क्रिएट कर सकते हो कुछ भी, मतलब ABCD करके। देन आपको देखना है कि ये प्राइमरी में आएगा, यूनिट इसका क्या है, जैसे ये MTR है, आपका मान लो केजी में आपको बनाना है, तो यू कैन सिंपली सेलेक्ट केजी, GST एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल है, देन उसके बाद स्पेसिफाई डिटेल करके आप HSN डालोगे, देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर आपको डालना है तो यू कैन पुट, अदरवाइज यू कैन सिंपली डिस्क्रिप्शन डालना चाहिए नहीं? नहीं, देखो अगर आपकी इच्छा है, मान लो कोई स्टॉक का डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा है, हाँ। तो आप यहाँ पे डालोगे शॉर्ट फॉर्म आई थिंक दिस इज GIIMSC, यहाँ पे पहले आप वाला में हमने डाला हुआ है। मतलब जरूरी नहीं है, आई डोंट नो दैट, आई हैव टू चेक, बट वो फर्क नहीं पड़ेगा कि ये डिस्क्रिप्शन इज फॉर माय इंटरनल पर्पस ओनली। ओके। जो मेरे एक्चुअल बाहर इन्वेंटरी रिकॉर्ड में आता है वो सिर्फ ये आता है, ठीक है। ठीक है। ना वो मैंने बोला इसका रेट है 18%, ये मेरा गुड्स है, अब मैं इसको सिंपली आई कैन सेव। ठीक है। तो ये है क्रिएट न्यू स्टॉक, और मैं सिंस नहीं क्रिएट कर रहा अभी तो मैं हटा रहा हूँ इसको। तो नेक्स्ट वन आता है, अब आपको ये थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है कि जब आप इनवॉइस करो, सिंस आपने यहाँ उड़ीसा डाल दिया, तो और ये पार्टी भी उड़ीसा की है, हाँ। तो आपको यहाँ पे जो स्टेट वो GST का हेड सेलेक्ट करना है, ये आपको हमेशा उड़ीसा सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब GSTR 9 फाइल होगी हाँ। और आप जब बुक्स के रिकंसिलेशन बनाओगे, तब आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा को बिलोंग करने वाले कितने बिल हैं, ठीक है। क्योंकि आप एक एक बिल नहीं चेक करोगे, आप सिंपल उड़ीसा, मतलब आप सिंपल CGST उड़ीसा खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये सारे इनपुट्स मेरे उड़ीसा को बिलोंग करते हैं, ठीक है। IGST उड़ीसा खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये सारे बिल उड़ीसा को बिलोंग करते हैं, ठीक है। नाउ सिंपली यू हैव टू पुट द GST अमाउंट। ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो वो गया। इसमें नहीं होता, क्योंकि ये ना देखो प्रॉब्लम क्या है, ये जो टैली है इसमें हमने GST डाला हुआ है दिल्ली का, ओके। राइट। अब ये पार्टी है उड़ीसा की, तो लॉजिकली इट शुड बी IGST एज पर टैली स्ट्रक्चर। सिंस ये तो मेरा अपना एडजस्टमेंट है ना, तो इसलिए इसमें आता नहीं, मतलब देखना पड़ेगा बहुत, इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बट ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। ठीक है। तो आपने सिंपल राउंड ऑफ डाल दिया 0.04। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट आई हैव टू सेलेक्ट द, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, क्योंकि हम हमेशा मैपिंग जब करेंगे हाँ। तो वी हैव टू सेलेक्ट, जैसे ये बिल नंबर है 15, हाँ। तो आपको हमेशा जब आप बिल चढ़ाओगे, अब इसमें ना प्रॉब्लम क्या है मैं देख लेता हूँ, एक्चुअली क्या होगा 15 नंबर का ना ऑलरेडी किसी पुराने, जैसे ये बिल 25-26 का है, 24-25 में भी इसका एक बिल होगा, ओके। तो आपको रेफरेंस नंबर अलग करना है, तो आप सिंपली कर दो 25-26-15, ओके। सो दैट आपको रिकॉर्ड हो जाए कि जो 15 नंबर अब मेरी नेक्स्ट पेमेंट करूंगा पार्टी को, तो इस 25-26 के इनवॉइस के अगेंस्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। राइट। तो आपने यहाँ से सिंपली अगर और आप, नरेशन में क्या लिखना है? नरेशन नरेशन में लिख दो, आप लिखवा दो। चलो जो ठीक भी है, ना कुछ एज अ सिस्टम इट शुड बी। हाँ ठीक है, बिंग गुड्स परचेस्ड इन उड़ीसा। फॉर ये हमने किसी वेंडर के लिए लिया था ना, फॉर तो फॉर एक अकाउंटिंग के लिए कैसे पता कोई बात चलेगा? नहीं, वो नरेशन में हमारे या हम record- इसको वो डाल सकते हैं ना, ये डेस्टिनेशन डाल सकते हैं ना, हाँ, फॉर विक्रम। या फॉर खुर्दा करके डाल देते हैं। खुर्दा विक्रम कर दो। हाँ, जैसे तो कि नहीं, लेकिन विक्रम अब बताओ ना, जो जैसे लेट्स सपोज मैं हूँ, हाँ, मुझे नहीं पता आपका प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, तो हाउ डू आई फिगर आउट वो कि हम दिस, बता देंगे, बट कम से कम एक एंट्री रहेगी, कोई चलो बात ठीक है, खुर्दा विक्रम हो गया, सो दैट उससे पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट कहाँ यूज हो रहा है, ये गुड्स, ठीक ठीक है। है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द परचेज वन, हम्म। ठीक है। अब ऐसा ही सेम आपको, अब मान लो लेट्स सपोज परचेज हो गया, अब मुझे सिंपली इसको मार्क करना है कि आई हैव चेक दिस, ठीक है। सेम ऐसे ही बाकी एंट्रीज करोगे, मतलब इसका सिंपली यही प्रोसेस रहेगा परचेज का। तो give me 5 minutes, I'll call you back. 5 minutes. So, hello, sir, I'm calling you in 5 minutes, sir. 5 minutes. ये आप क्लोज कर सकते हो, वैसे नेक्स्ट कर लेंगे ना, इसको रिकॉर्ड सेव कर दो।